सल्फरडिहाइड, और सल्फरडिहाइड की रिएक्शन अगर हम जिंक डस्ट से करवा देते हैं, हीटअप कर देंगे, तो हमारा क्या होता है, जो OH ग्रुप होता है वो हमारा रिमूव हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। और बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन हम किससे करवाएंगे, टॉलेंस रिएजेंट से करा देंगे, तो ये हमारा क्या होगा, CHO ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा COH में, यानी बेंजल्डिहाइड कन्वर्टेड इनटू बेंजोइक एसिड। अगर बेंजोइक एसिड की रिएक्शन फिर से दोबारा NaOH CO, यानी इस तरीके से दैट इज कॉल्ड डीकार्बोक्सिलेशन करवाएंगे, और उसके बाद हमारा क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। और बेंजीन की रिएक्शन अगर हम करवा देते हैं, ओजोनोलिसिस करवा देते हैं बच्चे, तो ओजोनोलिसिस के द्वारा बन जाता है हमारा ग्लाइऑक्सल। और ग्लाइऑक्सल की रिएक्शन हम किससे करेंगे, जिंक मरकरी कंसंट्रेट HCl। ये हमारी कौन सी रिएक्शन है बच्चे, ये है हमारी क्लेवेंसन रिडक्शन। क्लेवेंसन रिडक्शन के जरिए हमारी क्या बन जाएगी, ये इथेन का फॉर्मेशन होगा। और इथेन की अगर हम किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से करवा देते हैं, जैसे मोलिब्डेनम ऑक्साइड वगैरह ले लिया जाए, तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड की की रिएक्शन NaOH से कराते हैं, तो ये हमारी रिएक्शन होती है, और इस तरीके से मेजर प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा, सेकंड पोजीशन पर OH आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम रेड फास्फोरस हाइड्रोजन आयोडाइड रिएक्शन करा देते हैं, तो ये हमारा रेड फास्फोरस हाइड्रोजन आयोडाइड जो होता है, जितने भी ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं उसको एल्केन में कन्वर्ट कर देता है, यानी इस तरीके से ब्यूटेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ब्यूटेन की रिएक्शन अगर क्लोरीन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट से रिएक्शन करवा दिया जाए, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारे आइसोमर का फॉर्मेशन करते हैं। मेजर हमारा यही होता है, इस तरीके से क्या होगा, 2-क्लोरोब्यूटेन का फॉर्मेशन होगा। अगर मैंने अल्कोहलिक NaOH से रिएक्शन करा दिया, तो यहाँ पे अल्कोहलिक NaOH से रिएक्शन कराएंगे तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन दैट इज कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन होगा, और ये हमारा क्या बन जाएगा, ब्यूटेन। और ब्यूटेन की फिर से दोबारा अगर हमने क्या करवा दिया, ओजोनोलिसिस करवा दिया बच्चे, तो यहाँ से बॉन्ड ये ब्रेक होगा, और इस तरीके से हमारा क्या बन जाएगा, एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड की रिएक्शन फिर से दोबारा अगर हम किससे करवा दें, क्लोरीन प्रेजेंस ऑफ NaOH से करा दिया जाए, तो ये हमारा क्या है, हेलोफॉर्म रिएक्शन होती है, क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। और क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन अगर हमने C6H5 यानी एनिलीन और KOH और इस तरीके से रिएक्शन करा दिया जाए, तो ये हमारी हो जाती है कार्बिलमिन रिएक्शन। आइसोसाइनाइड को अगर हम क्या कर दें, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ H+ यानी एसिडिक मीडियम ले लिया जाए, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, सेकेंडरी अमीन की का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से अगर हम कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन को इस तरीके से बच्चे चार्ट के फॉर्म में याद करते हैं, तो उसको याद करना बड़ा ही क्या होता है, आसान हो जाया करता है। ठीक है बच्चे, बेस्ट ऑफ लक, विश यू ऑल द बेस्ट।